अभी परसों मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने बताया था कि 500 सोनाली और जो देसी मुर्गी फार्म होता है भाई इनमें क्या-क्या मैनेजमेंट होती है, क्या-क्या खर्चे आते हैं और कितना अंडा देकर कितनी कमाई होती है। और भाई उस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला था, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला था। तो मैंने सोचा भाई बहुत सारे बंदे ऐसे भी हैं जो कि 500 से कम मुर्गियों से शुरुआत करना चाहते हैं। मतलब सबके पास हाई बजट नहीं होता, कुछ लोगों के पास थोड़ा कम पैसे भी होता है। तो स्टार्टिंग के लिए मैंने एक और वीडियो का टॉपिक चूज़ किया भाई जिसमें मैं 300 मुर्गियों के बारे में बताने वाला हूँ। कि 300 मुर्गियों के चूज़े कितने के आएँगे, उसमें से मोर्टेलिटी कितने की होगी, मुर्गे कितने निकलेंगे, मुर्गे बिकेंगे कितने के वज़न में मतलब और उसके बाद ये डेली कितना अंडा देंगी, उसके बाद ये कितना खाना डेली खाएँगी और उससे क्या प्रॉफ़िट रोज़ का आपका निकलने वाला है। तो एक-एक करके पूरी डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूँ, तो बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो भी पसंद आती है, तो इसे भी लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ हम लोग अपने चैनल पर लगातार रोज़-रोज़ लॉन्ग और शॉर्ट में डालते रहते हैं। तो बस इतना कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से आप लोगों को बताते हैं कि जो चूज़े आप लोग एक दिन के लेकर आओगे तो उसमें मतलब 300 चूज़े लाने में आपका कितना खर्च बैठेगा। तो ये जान लो कि भाई सोनाली मुर्गियों के चूज़ों का रेट एक जैसा नहीं रहता। कभी ज़्यादा, कभी कम मतलब सीज़न के हिसाब से ऊपर-नीचे होता रहता है। तो मतलब कुल मिला के 23-24 से शुरू होता है और 28-30 तक खत्म होता है। तो हम लोग 29 मानते हैं। भाई हम लोग बीचों-बीच का मान के चलते हैं लगभग ₹28 चूज़े के हिसाब से मान के चलते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए 300 चूज़े तो ₹28 के वो बनेंगे जाके ₹8,400 के। यानी ₹8,400 में आप लोगों को 300 बच्चे सोनाली के मिल जाएँगे। और उसके बाद अभी बात कर लेते हैं भाई मोर्टेलिटी की। देखो सीधी बात है, सब कुछ डिटेल में बताऊँगा भाई वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है तो इसीलिए फटाफट से बता रहा हूँ। तो जैसे ही आप लोग 300 बच्चे लेते हो तो शुरू से लेके एंड तक मोर्टेलिटी जो होगी, मोर्टेलिटी का मतलब जो बच्चे मर जाते हैं, दब कर या बीमारी से किसी भी तरीके से तो लगभग 300 में से आपके 30 बच्चे तो ऐसे ही मर जाएँगे, तो उनका खर्चा भी अब हम लोग आगे चल के जोड़ेंगे। तो अभी तक आप लोगों से एक चीज़ और बता दूँ कि भाई उस वाली वीडियो में मैंने बताया था कि भाई एक-एक करके बताएँगे तो टाइम बहुत लगेगा भाई डे 1, डे 2, डे 3, डे 5 से ऐसे अलग-अलग तरीके से। तो मोटा-मोटा आप लोगों से बता दूँ, 1 दिन का बच्चा लाने में उसका जो भाड़ा लगेगा, लाइट का खर्चा आएगा, जो दवा वगैरह यूज़ होंगी उसमें और सब कुछ का खर्च मिलाकर उसका दवा, भाड़ा, आपकी जो बिजली लगी और अगर कुछ भी दिक्कत होती है मतलब दाना-वाना सब कुछ मिलाकर आपका एक बच्चा पूरी तरीके ₹200 के अंदर-अंदर या फिर ₹200 में तो आराम से तैयार हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास 270 चूज़े बचे थे मतलब कि मोर्टेलिटी के बाद, तो 270 चूज़े यानी कि ₹54,000 में आपके जो 270 चूज़े हैं, ₹200 के हिसाब से तैयार हो जाएँगे आराम से। और इसके बाद अगर मोर्टेलिटी वाला भी इसमें खर्चा जोड़ दें मतलब कि जो आपके 30 चूज़े मरे और उन्होंने 2-3 दिन अगर सर्वाइव भी किया होगा तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो खाया ही होगा। तो एक बच्चे पे 4-4 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ाकर आप लोग वो ₹32 के हिसाब से मान के अगर आप लोग 30 चूज़े को करते हो तो ₹960 का होता है। यानी कि 54,000 में 270 चूज़े आप लोग तैयार कर लोगे बड़ी मुर्गियाँ और ₹960 इसमें एक्स्ट्रा खर्च भी जोड़ दो जो ये जो बच्चे मरे। तो यानी कि ₹54,960 में आपके पास 270 बड़ी मुर्गियाँ, मुर्गे तैयार हो गए। अब बात कर लेते हैं कि भाई इसमें मुर्गा कितना निकलेगा और मुर्गियाँ कितने निकलेंगी। चाहे जो आदमी जितना बोल दे कि भाई 10% निकलेंगे, 15% निकलेंगे, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। 20 से 25% और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 30% तो मुर्गे हर हालत में निकल ही जाते हैं भाई। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए 270 बर्ड में अगर आप लोग 30% मुर्गा निकाल देते हो तो 189 यानी कि 189 मुर्गियाँ बचेंगी और 81 यानी कि 81 मुर्गे बचेंगे। तो भाई मोटा-मोटा देखो हम लोग मान लेते हैं 190 मुर्गियाँ और 80 मुर्गे आपके पास तैयार हो जाएँगे। अब बात कर लेते हैं मेन, देखो आप लोगों ने अगर अंडे के लिए फार्मिंग स्टार्ट करी है तो ज़ाहिर-सी बात है मुर्गों का आपको कोई काम नहीं है। अगर आप लोग इनको लेयर फीड देते हो, जो फीड आती है कैल्शियम वाली वो फीड देते हो, तो ज़ाहिर-सी बात है भाई अंडे आएँगे बस अनफर्टाइल होंगे, मुर्गे का वैसे भी कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर आप लोगों को मुर्गे नहीं रखना। और अगर आपके आस-पास फुटकर में मुर्गे निकल जाते हैं या फिर आप कुछ मुर्गे रखना चाहते हो, तो 10 से 20 मुर्गे बचा लो। यानी कि हम लोग मान के चलते हो जो 80 मुर्गे बचे थे इसमें से हम लोग 20 बचा लेते हैं और 60 मुर्गे बेच देते हैं। अब होलसेल रेट की बात करी जाए तो होलसेल रेट भी इनके चूज़े के तरीके एक समान नहीं रहता भाई, अप डाउन होता रहता है। यानी कि 200, 210, 220, 230, 240 सीज़न के हिसाब से जब मार्केट में अवेलेबल नहीं होता मुर्गा, तो इसका 240-50 तक रेट चला जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर भी बीच का मान के चलेंगे ₹230 के हिसाब से। और बात करें कि जो ये 60 मुर्गे हैं, इनका भाई सोनाली का वज़न देखो आप लोगों को पता होगा कि 16 से 1700 ग्राम के आस-पास होता है इनका वज़न। लेकिन अगर आप लोग एवरेज मान के चलो 100 या 50 मुर्गे इकट्ठा तौलते हो, तो सबका वज़न भाई आप लोगों को ज़ाहिर-सी बात है भाई वो 1.5 किलो का ही रेशियो बैठेगा एवरेज वेट जो होगा। क्योंकि भाई हर मुर्गा एक जैसा नहीं होता।
कुछ छोटे होते हैं, कुछ कम खाए होते हैं, कुछ ज़्यादा ही खाए होते हैं। तो सबका 1.5 किलो के हिसाब से वज़न मानते हैं, तो उस हिसाब से आपके 60 मुर्गे टोटल 1.5 किलो के हिसाब से करेंगे तो 90 किलो हो जाएगा। और अगर ₹230 किलो के हिसाब से ये 90 किलो माल निकालते हो, तो ₹20,700 का आपका सिर्फ़ 60 मुर्गा ही निकल कर खाली करा देगा। ₹700 हटा दो भाई, केवल 20,000 मान के चलो। यानी कि अभी आप लोगों ने ₹54,960 में 270 बर्ड तैयार किए थे, उसके बाद आप लोग यहाँ पे 60 मुर्गे निकाल देते हो, तो आप लोगों के लगभग-लगभग ₹20,000 माइनस हो जाते हैं। तो कुल मिला के आपका जो अब बचा मतलब जो आप लोगों ने अब पैसा इन्वेस्ट किया है, वो है ₹34,960। यानी कि ₹34,960 में 180 मुर्गियाँ और 20 मुर्गे तैयार कर लिए, टोटल 200 बर्ड। अब बात कर लेते हैं और ज़्यादा मेन चीज़ की, मतलब कि ये जो 200 मुर्गियाँ हैं, टोटल दिन भर में कितना दाना खा लेंगी। तो एक अडल्ट मुर्गी को 45 से 50 ग्राम फीड एक टाइम का लगता है, दोनों टाइम का 90 से 100 ग्राम, लेकिन मोटा-मोटा भाई 90 ग्राम के हिसाब से मान के चलो, क्योंकि ज़्यादा मुर्गियों में भाई कोई भी एवरेज एक साथ 90 मतलब गिन कर नहीं खाता। थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा, तो उस हिसाब से भाई 90 ग्राम ही एक मुर्गियों का मतलब जो पूरे दिन की डाइट होती है, वो हो जाता है, ठीक है? तो अगर 90 ग्राम के हिसाब से मान के चलो कि भाई एक मुर्गी का, तो उस हिसाब से 200 जो मुर्गियाँ हैं, वो टोटल दिन भर में 18 किलो फीड खा जाएँगी। और अगर फीड की बात करें, जो लेयर फीड होती है, वो कितने रुपए की आती है? तो लेयर फीड भाई 27-28 रुपए किलो के आसपास मिलती है, कहीं-कहीं 30 रुपए किलो के आसपास मिलती है, तो भाड़ा-वाड़ा जोड़ोगे तो भाई 28 से 30 के बीच मिल जाएगी। तो अगर 30 रुपए के हिसाब से 18 किलो फीड मान के चलोगे, तो भाई ये बनेगी जाके आपकी 540 रुपए की। लेकिन भाई देखो, मैंने अभी जैसे मैंने शुरू में भी बताया, अभी भी बताया कि भाई ये नाप के नहीं खाती, कम-ज़्यादा खाती रहती हैं। तो कोशिश करना पहले 17 किलो ही डाल के देना, साढ़े 16 किलो ही डाल के देखना। अगर फीडर में दाना बचा रहता है, तो समझ लेना कि भाई 16-17 किलो ही फीड आपकी खाएँगे। तो कुल मिला के ₹500 तक की फीड एक टाइम पर इनको डेली खिलाओ। 540 की पूरी नेट 18 किलो नहीं, सिर्फ़ ₹500 की डेली फीड इनको खिलाओ। और उसके बाद अब मेन बात करी जाए कि भाई ये जो 180 मुर्गियाँ हैं, मुर्गे तो नहीं भाई, जो 180 मुर्गियाँ हैं, ये डेली आप लोगों को कितना अंडा देंगी। तो सोनाली का अगर आप लोगों को ना पता हो तो बता दूँ कि 65 से 70% अंडा देती है, अगर आप इनको लेयर फीड सही से देते हो और बीच-बीच में कैल्शियम वगैरह सही से देते हो और इनमें कोई बीमारी नहीं होती। तो उस हिसाब से देखा जाए कि अगर आपके पास 180 बर्ड हैं और 35% अंडा आ रहा है, मतलब 35% माइनस होके 65% अंडे आ रहा है, तो उस हिसाब से आप लोगों को 117 अंडे डेली मिलेंगे। मोटा-मोटा 120 भी आप लोग मान के चल सकते हो। लेकिन उसके अलावा अगर आप लोगों के पास 70% अंडे आ रहे हैं, मतलब कि सही साट क्वांटिटी में अंडे आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप लोगों को 126, 25, 26 अंडे मिलेंगे ही मिलेंगे। भाई मोटा-मोटा आप लोग 120 ही मान के चलो कि डेली अंडा आप लोगों को मिलने लगेगा। तो 500 की फीड खिलाओगे और 120 अंडा आप लोगों को डेली मिलेगा। और सर्दी के टाइम भाई लोएस्ट रेट रहता है 10 का, उससे ऊपर तो आप फुटकर में, होलसेलर में आराम से बेच सकते हो। लेकिन जो फुटकर का रेट होता है, वो होता है ₹10 अंडा। तो उस हिसाब से आपके 120 अंडे ₹1200 के डेली बिकेंगे। और अगर 500 की फीड इसमें माइनस करोगे, तो लगभग ₹700 आपका डेली बचने लगेगा। वो जो हो जाता है भाई 1 महीने के अंदर 21,000, यानी कि आप लोग मात्र शुरुआत में अगर देखा जाए तो पूरा-पूरा जो खर्चा आया था हम लोगों को 54,000 खर्चा लगा के, अरे कहते हैं 55,000 मान लो, 55,000 खर्च लगा के। और हाँ, अगर आप लोग फ़ार्म भी पहली बार में बनवाते हो, तो 50,000 उसका मान लो, 300-400 बर्ड के लिए 50,000 का फ़ार्म आराम से बन जाएगा। तो 50,000 वो और 54,000 ये, यानी कि 1,00,000 5-5 हज़ार लगा के शुरुआत में आप लोग अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो और कुछ ही दिनों में ही काम शुरू कर दोगे। और दूसरी बार में जब फ़ार्म आपका खाली हो जाए, तो भाई सिर्फ़ आप लोगों को थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट करनी है 40-50 हज़ार की, और आराम से आप लोग इससे कमा सकते हो। और अगर आप लोगों के पास रूम वगैरह हुआ, तो भाई बेहतर ही है, फ़ार्म का खर्च तो आएगा ही नहीं। 40-50 हज़ार लगा के आराम से 20-21 हज़ार महीने कमा लो भाई, क्या ही जा रहा है आपका। और हाँ, लास्ट में जब मुर्गियाँ रिटायर हो जाएँगी, तो भाई 150-200 तक की मुर्गियाँ आराम से निकल जाती हैं। तो अगर मान के चलो आप लोगों की 200 टोटल बर्ड हैं, तो 200, अगर ₹200 के तुम आप लोगों ने निकाल दिए, तो 40,000 लास्ट में दे जाएँगी। अगर 150 के हिसाब से निकाल दी, तो लगभग 30,000 दे जाएँगी। भाई जितने रुपए के हिसाब से फुटकर में इन्हें निकाल दोगे, तो लास्ट में सारा काम करने के बाद भी आप लोगों को बर्ड का फ़ायदा मिलना ही मिलना है। भाई ये एक बिल्कुल नपा हुआ एकदम बढ़िया मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा तो नोक-झोंक भाई लगी रहेगी, कुछ ऊपर कुछ नीचे, थोड़ा कम बिकेगा अंडा, कभी ज़्यादा बिकेगा अंडा, तो धीरे-धीरे एक्सपीरियंस मिलेगा टाइम के साथ-साथ। और जल्दी से बताओ, देखो भाई एक भी ज़रा-सा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं किया, तो बस कमेंट करके मुझे बता देना कि वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई तो बस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो टेक केयर, बाय बाय।